हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आई थिंक आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए आज फिर से हम एक नए टॉपिक पे बात करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो इस बात को लेकर रहेगा कि कई बार हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छी कोई चीज़ होती है जिसको हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं और वो हमसे हो नहीं रही है। तो हम आज उस बात को मैनिफेस्ट करने का तरीका जानेंगे कि हम किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट कैसे करें या किसी भी काम को हम पूरा कैसे करें। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि जब भी हम कोई काम करते हैं, कोई भी हमारा सपना है, तो हम उसको करने के लिए पूरी जी जान लगा देते हैं। लेकिन कई बार होता है कि हमसे कोई कमी रह जाती है कि वो हम पूरा नहीं कर पाते हैं। तो हम उसको कैसे करें? तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको जो भी आपको काम करना है, पहले तो आपको बाकी जो आपके दिमाग में दूसरी टेंशन चल रही है, कोई भी चीज़ आपके दिमाग में चल रही है, तो आपको उसको एकदम मतलब बाकी सारी चीज़ें जो हैं आपको अपने दिमाग से निकाल देनी है और जो काम आपको करना है बस आपको उस पर फोकस करना है। जैसे कि मतलब आपका जो ये चीज़ें आपको यहाँ पे बस उस काम को रखना है और बाकी सारी चीज़ों को आपको भूल जाना है। आपको कोई भी और चीज़ें और कोई भी काम आपको याद नहीं रखना है। मतलब जैसे पहले तो आप अपने घर के काम करिए, जो भी आपके घर के काम हैं उन जैसे भी अगर आप मान लो आपको कोई काम करना है तो सबसे पहले तो आपको जो आपका रूटीन है आप उसको फॉलो करिए, जो भी आप डेली का रूटीन करते हैं। फिर उसके बाद जब भी जो भी आपके पास फ्री टाइम है, जो भी आपका उस काम को करने का टाइम है, तो आपको उस काम के लिए पहले रिलैक्स हो जाना है और बाकी सारी टेंशन को साइड में रखना है। और जो भी आपको काम करना है अब आपको उसको पूरी शिद्दत के साथ करना है। मतलब आपको पूरा फोकस उसमें डालना है, एकदम उसके अंदर घुस जाना है कि बस आपको ये करना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आप उसको 2 बारी पढ़ो, 3 बारी, 4 बारी, जितनी बारी आप पढ़ रहे हो, देख रहे हो, सुन रहे हो, जो भी कर रहे हो, आप उसको 10 बारी करो, 20 बारी करो, लेकिन उसको छोड़ना नहीं है। आपको उस काम को करना है चाहे जो मर्जी हो जाए, ठीक है। तो जब आप इस तरह से उसमें फोकस डालोगे और आपको वो ऐसे नहीं करना है कि मतलब बस आप सुन रहे हैं लेकिन ऊपर ऊपर से सुन रहे हैं, लेकिन उसमें फोकस भी डालना है, आपको ध्यान लगाना है उसमें। जब आप उसमें ध्यान लगाओगे, पूरे फोकस के साथ करोगे और एक बार नहीं बार बार करोगे और डेली आप उसकी प्रैक्टिस करते रहोगे, तो आप उस काम में बहुत जल्दी ही निपुण हो जाओगे। मतलब आप उस काम को बहुत जल्दी अच्छे से सीख पाओगे। जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आप काम सीखना चाहते हो, तो आपको उसमें अपना दिमाग एकदम पूरी तरह से लगाना है। जब आप इस तरह से कोई भी काम को करते हो तो फिर आपको वो काम 100% आ जाएगा। और कोई भी काम है, कैसा भी काम है, ठीक है। तो कई बार हम ऐसे होते हैं कि मतलब हम कोई भी काम कर रहे हैं लेकिन हमारा उसमें फोकस नहीं है और हम उसकी वजह से, किसी और काम की वजह से उस काम से भी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो फिर ये बात आपको नहीं करनी है। आपको सिर्फ जो आप काम कर रहे हो उसको आपको पूरे दिल से करना है, दिमाग से करना है, पूरी आत्मा से करना है। आपको जो भी आपका काम है आपको उससे प्यार करना है और आपको प्यार से सोचना है कि आप उसको कितना ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हो। अपने आप को अपने ऐसे समझाना है कि आप उस काम में कितना ज़्यादा 100% दे सकते हो। 100%, 200% या 1000%, जितना आप अपना फोकस डाल सकते हो उसमें आपको उतना डालना है। और जब आप इस तरह से कोई भी काम करोगे तो आपको उसमें सफलता ज़रूर से मिलेगी। और दूसरी बात ये है कि कई बार हम दूसरे कामों की वजह से उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। जो आपके दूसरे काम है वो आपको अलग से करने हैं, लेकिन जब आप उस काम पे वापस आओगे दूसरे काम ख़त्म करके, तो फिर से आपने उसमें फ़ोकस डालना है। जैसा कि आप पहले डाल रहे थे वैसे ही आपने फिर से उसमें दोबारा से फ़ोकस डालना है। तो आपको इस तरह से अपना काम करना है। कोई भी आ रहा है, जा रहा है, उनकी वजह से भी आपको परेशान नहीं होना है और अपना पूरा फोकस डाल देना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और वो जो है मतलब कोई भी बहुत सारे काम हैं, जैसे हमने बहुत सारे काम पकड़ लिए तो उनको मैनेज नहीं कर पाते। उनको मैनेज कैसे करें? उनको मैनेज करने के लिए भी आपका यही तरीका है कि सबसे पहले तो आप अपना सोने का जो आपका टाइम है उसको ठीक से प्रॉपर रखिए। आपको रात को थोड़ा जल्दी सोने की कोशिश करनी है, सुबह जल्दी उठे। जब आप सुबह जल्दी उठते हैं और टाइम से अपना सारा काम करते हैं तो फिर आप जो भी आपका काम है, आप सिर्फ पूरे दिन में 4 काम करो, 5 करो, 10 करो, जो भी आप काम कर रहे हो आप उनको अच्छे से निपटा लोगे, क्योंकि आपका रूटीन है। आपको सुबह से ही अपना रूटीन अच्छे से रखना है और शाम को भी फिर आपको जल्दी सोना है। जब आप सुबह से अपना रूटीन अच्छे से रखोगे, शाम को जल्दी सोओगे, तो सुबह आप जल्दी अपने आप उठ पाओगे। और जब आप सुबह जल्दी उठते हो तो फिर तो हमारा मन एकदम पूरे दिन शांत रहता है, हमारे को गुस्सा भी नहीं आता है और ना ही हम लोग
इतने ज़्यादा चिड़चिड़े भी नहीं होते हैं, क्योंकि सुबह उठ के हमारा मन शांत रहता है। सुबह उठ के जो शांति होती है, सुबह की जो वाइब्रेशन होती है वो कुछ और ही होती है। वो हमारे को पूरे दिन के लिए इतनी एनर्जी दे देती है कि हम लोग पूरा दिन खुश रहते हैं और अपना काम अच्छे से कर पाते हैं। जो भी हम काम करना चाहते हैं उसके लिए हमारे को भरपूर एनर्जी मिल जाती है जब हम सुबह जल्दी उठते हैं। और सुबह उठ के अगर आप मेडिटेशन करते हैं, थोड़ा सा योगा वगैरह जो भी आपका रूटीन है, अगर आप उसको भी फॉलो करते हैं या फिर आप मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तो फिर उसमें और ज़्यादा अच्छा हमारे को फील होता है और अच्छे से हमें एनर्जी मिल जाती है पूरे दिन भर के लिए। और ये सारी चीज़ें होती हैं। और फिर ये होता है कि हम लोग किसी और को भी कोई काम सिखा रहे हैं तो उसमें भी आपको पूरा फोकस लगाना है। हमें उनको भी ये सारी चीज़ें सिखानी है कि आपको सुबह का रूटीन सही से रखना है। जब आप सुबह का रूटीन अच्छे से रखते हो तो पूरा दिन आपका अच्छा जाता है और पूरा दिन का काम आप अच्छे से कर पाते हो। चाहे जितने मर्जी काम कर लो, आप सारे काम आपके अच्छे से निपट जाते हैं, क्योंकि आपने जो काम शांति से किया हुआ है और दिल से किया हुआ है और प्यार से किया हुआ है, वो काम आपका 100% पूरा होता ही है। उसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आती है और ना ही आपका दिमाग उसमें से हटता है। और जितना ज़्यादा आप उसको सीखने की कोशिश करते हो, जो आप काम सीख रहे हो, कोई भी पढ़ाई कर रहे हो, उसके लिए भी ये सारी चीज़ें होती हैं। और आप अपने बच्चों को भी ये सारी चीज़ें सिखाइए, क्योंकि आजकल के बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा इन सारी चीज़ों से दूर भाग रहे हैं और ज़्यादातर बच्चे फ़ोन में रहते हैं। उनको भी फ़ोन के सिवाय थोड़ा सा कुछ और चीज़ें सिखाइए, जैसे मॉर्निंग वॉक का हो गया, मेडिटेशन हो गया, सुबह जल्दी उठना है, ये सारी चीज़ें होती हैं। क्योंकि बच्चे जो बचपन में सीखते हैं ना, वही उनके काम आता ही नहीं। तो बड़े होकर फिर बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं जब उनको पता चलता है कि उनकी लाइफ में क्या कमी रह गई है, कि उनकी लाइफ में कमी रह गई है कि आपने उनको पॉजिटिव रहना नहीं सिखाया, या फिर थोड़ा सा डेली सुबह का रूटीन अच्छे से नहीं बताया। अगर सुबह का रूटीन आप अच्छे से बच्चों को बता देते हो तो फिर बड़े होकर भी वही चीज़ वो फॉलो करते हैं, तो उनको कोई भी चीज़ एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। नहीं तो बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कोई भी चीज़ एक्सेप्ट करने में। ये सारी चीज़ें होती हैं। आजकल के बच्चे ज़्यादातर फ़ोन में बिजी रहते हैं और पेरेंट्स भी सब लोग फ़ोन में बिजी रहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बुरी बात है। फिर बच्चे भी वही सारी चीज़ें सीखते हैं और फिर तो उनको संस्कार क्या मिलेंगे? संस्कार तो उनको कुछ मिलते ही नहीं हैं, क्योंकि फ़ोन में ही वो हर टाइम रहते हैं। तो जितना हो सकता है आपको अपने बच्चों से बात भी करनी है, उनके लिए थोड़ा सा टाइम निकालना है। चाहे आप आधा घंटा ही निकालिए, तो आधे घंटे में भी आप जितनी बातें कर सकते हैं उनसे बहुत सारी बातें कर सकते हैं। और फिर उनसे सारी चीज़ें पूछिए, फ्रेंडली होकर उनके साथ बात करिए, तो ये सारी चीज़ें आपकी हो जाती है। बच्चे भी फिर सीख जाते हैं, उनको भी सारी चीज़ें मैनेज करना आ जाती है। जब आप खुद अपनी लाइफ को मैनेज कर लेते हो तो फिर आपके बच्चे वो सारी चीज़ें सीखते हैं, क्योंकि बच्चे जो भी सीखते हैं वो ज़्यादातर देख के सीखते हैं, अपने पेरेंट्स से सीखते हैं। तो आपको जब आपका अच्छा रूटीन होगा तो आपके बच्चे तो वही रूटीन फॉलो करेंगे और फिर वही चीज़ उनके साथ आगे तक रहेगी। और ये सारी चीज़ें होती हैं और उनको भी ये सारी चीज़ आ जाएगी कि अपने काम में फ़ोकस कैसे करना है। एक बार ये सारी चीज़ अगर उनके दिमाग में आ गई कि फ़ोकस कैसे करना है, कोई भी काम कैसे करना है, तो फिर आपको बार बार उनको बहुत ज़्यादा सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सारी चीज़ें होती हैं और आप खुद भी अपना काम अच्छे से कर पाएंगे, फिर आपकी फैमिली हैप्पी रहेगी, आप भी खुश रहेंगे और अपना काम टाइम से कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें होती हैं और ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। हम लोग इन बातों पे ध्यान नहीं देते हैं, जबकि इन बातों पे हमें ध्यान देना चाहिए कि ये सारी चीज़ें छोटी हैं बेशक, लेकिन बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती हैं। हम जो भी हम काम करते हैं उसमें भी हमें छोटे से पहले शुरुआत करनी चाहिए। जब हम छोटे से शुरुआत करते हैं तो जो अब हम छोटे से शुरुआत करके जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं ना, वो जब वो वाली ग्रोथ जो होती है वो हमेशा के लिए रहती है, वो जल्दी ख़त्म नहीं होती है। अगर हम एकदम से जंप लगाएंगे किसी भी चीज़ के लिए तो वो थोड़ी देर के लिए हमारे दिमाग में आ जाएगी, लेकिन वो परमानेंटली नहीं रहेगी। लेकिन जो हम रूटीन के साथ करते हैं, काम सीखते हैं, वो सारी चीज़ें हमेशा के लिए हमारे साथ रहती है। और वो हम उन पे ध्यान ना भी दें तो भी हम उनको चीज़ों को भूलते नहीं हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं और जब हम रूटीन फॉलो करते हैं तो फिर तब तो सारी चीज़ें हमारे साथ ही रहती हैं। तो जो भी आप काम करें तो उसको छोटे से स्टार्ट करें, रूटीन से स्टार्ट करें, अच्छे से शांति से करें जो भी काम करना है, तो फिर आप उस काम में ज़रूर से सफल होएंगे। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आज की वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी, कल फिर से हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट भी कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।
जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उनको दिल से थैंक यू। आप हमेशा भी हैप्पी रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपनी लाइफ को भी इंजॉय से भर दीजिए और दूसरों की लाइफ में भी इंजॉय लाने की कोशिश करिए। थैंक यू सो मच।